अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। ये मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रल स्पीच पे करके दिखाऊंगी आपको कैसे डिस्कोर्स एनालिसिस करना है और डिस्कोर्स एनालिसिस में आपको क्या चीज़ देखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट एनालिसिस है, इसके अंदर मैंने ये स्पीच लिखी है। सबसे पहले आपने ये स्पीच लिखनी है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आपको आगे मेरी पूरी वीडियो समझ आए। Announcing the victory, every 4 years we gathered on these steps to carry out orderly and peaceful transfer of power, and we are grateful to President Obama for their gracious aid throughout this transition. They have been magnificent. Today's ceremony, however, has very special meaning because today we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington DC and giving it back to you the people. तो उन्होंने जो ये टेक्स्ट है इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले अनाउंस किया एक विक्ट्री को, ठीक है, और हर 4 साल बाद पावर को ट्रांसफ़र करने की बात की है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे प्रेसिडेंट ओबामा के वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं फॉर देयर ग्रेशियस एड थ्रू आउट दिस ट्रांजिशन, यहाँ पे, ठीक है। और फिर उन्होंने यहाँ पे बात की, उन्होंने ना बार बार एक ही बात की हुई है यहाँ पे आगे कि पावर ट्रांसफ़र हो रही है ये एडमिनिस्ट्रेशन से अनदर, और फिर उन्होंने फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, ये उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर बहुत ज़्यादा बात ये बार बार की गई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरी स्पीच नहीं लिखी है, ये मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ये थोड़ा लिखा है, ठीक है। आगे हम चलते हैं हमने दूसरे पॉइंट पे, डिस्क्रिप्शन में ना आपने सबसे पहले यह है कि डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना होता है कि आपको जिस पर्सन के बारे में या जो भी आपको जिसके ऊपर क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करना है उसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, बैकग्राउंड उसका थोड़ा पता होना चाहिए, मतलब कि वो कौन है, वो क्या है, मतलब उसका आपने तारुफ करवाना है डिस्क्रिप्शन में। अब जैसे यहाँ पे है, डोनाल्ड ट्रंप the 45th president of America was elected on 9th November 2016. He leads a country of 320 million people. जैसे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का तारुफ करवाया गया है कि वो 45th प्रेसिडेंट था अमेरिका का और वो 9 नवंबर 2016 में इलेक्टेड हुआ था। और इधर यहाँ पे आबादी बताई हुई है अमेरिका की, 320 मिलियन आबादी थी अमेरिका की जिसको वो लीड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसका बैकग्राउंड बता दिया। इसी तरह आपने जो भी आपका आ जाता है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस किसी के ऊपर भी, तो आपने उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो पर्सन क्या है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा आपने बता देना है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी एजेंडा। जैसे आपका नाम से ही शो हो रहा है कि एजेंडा क्या होता है, आपने काफ़ी बार ये वर्ड सुना भी होगा, एजेंडा या मोटिव्स, मकसद उसके क्या हैं उस इंसान के जिसके बारे में हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ आ जाएगी। अब इधर मैंने यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का लिखा है उसकी स्पीच के अकॉर्डिंग। इधर पहला पॉइंट आ जाता है thanking of Obama and Michael Obama for their aid throughout his transition. Thinking of procedures for their aid, transferring of power, making union using we face challenges, ये सारा एजेंडे में आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने अब शुरू में एजेंडा उसका क्या था, उसका मकसद ये था कि उसको ओबामा को वो
शुक्रिया अदा करें, ठीक है। उसके बाद दूसरा उसका एजेंडा था कि वो जो प्रोसीजर्स उसने हेल्प की, उसकी वो जो मदद में उसका जो प्रोसीजर था ना, उस सारी मेहनत के लिए वो यहाँ पे थैंक यू कर रहा है। फिर ट्रांसफरिंग ऑफ पावर, इस टॉपिक पे उसका मकसद था बात करना, वो इस बारे में वो बार बार बात कर रहा है। उसके बाद मेकिंग यूनियन यूजिंग वी, उसका मकसद था यूनिटी अपनी स्पीच के ज़रिए दिखाना। हर जगह उसने वी का इस्तेमाल किया, हम ये करेंगे, हम यूँ करेंगे, हम सारी जगह उसने हम यूज़ किया, ठीक है। और फेस चैलेंजेस, इधर उसने ये बार बार अपनी स्पीच में बात की है कि हमने जो हैं वो चैलेंजेस को फेस करना है, आने वाले जो भी चैलेंजेस होंगे उनको हम सब मिलकर फेस करेंगे। तो यहाँ हम का उसने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, यूनिटी दिखाई है। तो ये सारा उसका एजेंडा था, मतलब ये पूरी जो स्पीच थी वो इस एजेंडे पे मुनहसर होती है कि उसने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो आ जाएगी ग्रामर। हमने ना जो भी हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने ना उन लाइंस के अंदर हमने देखना है कि क्या ग्रामर यूज़ किया है, किस किस्म के ग्रामर है और क्या क्या यूज़ हुआ है उसके अंदर। अब जैसे ही यूजेस एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, कंजक्शंस, वर्ब, एडवर्ब्स, ये चीज़ें देखनी है उसने क्या क्या चीज़ें यूज़ किया। एडजेक्टिव कहाँ आ रहा है, प्रोनाउन कहाँ आ रहा है, कंजक्शन कहाँ आ रही है, वर्ब कहाँ आ रहा है, एडवर्ब्स कहाँ आ रहे हैं। फिर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने के बाद आपने देखना है यहाँ पे कि टेंसेस कौन से यूज़ हो रहे हैं। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, उसने यूज़ किया फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ किया, परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ किया एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया है, ठीक है। ये उसने टेंसेस यूज़ किए हैं। तो आपने टेंसेस देखने हैं ग्रामर के अंदर कि कौन कौन से टेंसेस यूज़ किए हैं, ठीक है। आपको काफ़ी गौर करना पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर। और उसने पार्ट ऑफ स्पीच क्या यूज़ किया है, वो एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, जो भी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान से देखनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। हमारे पास फिफ्थ हेडिंग आ जाएगी मोड्स इन टेक्स्ट। अब इसमें हमने ना टेक्स्ट के मोड्स चेक करने हैं, मतलब कि इसमें हम ये देखेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है या कोई भी पर्सन जिसकी आप ये कर रहे हैं डिस्कोर्स एनालिसिस, तो इसके अंदर उसने किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया है, तो हम ये चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ही यूजेस वी इन द होल स्पीच टू मेकिंग यूनियन। अब जैसे मैं पहले ही आपको कह चुकी हूँ कि उसने वी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है। जैसे अब हम बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं मैं यूँ कर देती हूँ, मैं यूँ कर देता हूँ। तो यहाँ पे उसने कहा हम ये करेंगे, हम चैलेंजेस को फेस करेंगे, हम यूनिटी दिखाएंगे, या मतलब वही का इस्तेमाल उसने बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट, ही यूजेस थैंक यू। उसने थैंक यू पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, अमेरिका के बारे में उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, एंड पावर के उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, ठीक है उस पर। और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टाइम्स इन हिज स्पीच, ठीक है, 2 टाइम्स उसने यूज़ किया है। और बाकी जो भी है इसमें मोड्स इन टेक्स्ट में एक तो ये पॉइंट आ जाएगा कि फोकस किन चीज़ों पे किया गया, और दूसरा पॉइंट यह आएगा कि इसमें कौन से वर्ड्स कितने टाइम्स यूज़ किए हैं। तो हम ये भी बताएंगे कि मतलब जो फोकस है वो जो जितनी ज़्यादा तादाद में वर्ड्स को यूज़ किया होगा, तो इसका मतलब यही है ना कि उन्होंने उन वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस किया है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वर्ड्स 6 बार आए हैं या 7 बार आए हैं, तो इसका मतलब है उसने उन वर्ड्स पे उनके बारे में बात ज़्यादा की है, उन चीज़ों पे फोकस किया है। तो हम यहाँ मोड्स इन टेक्स्ट में ये चीज़ें लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग जो आएगी वो आएगी मेथडोलॉजी, कि उसने अपनी स्पीच के अंदर मेथडोलॉजी जो है वो कौन सी यूज़ की है। The method which has been applied to this is Fairclough's idea on discourse and power and social power, society and culture, ठीक है। ये आपने फेयरक्लफ
का आइडिया जो है ये अपने डिस्कोर्स में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि फेयरक्लफ मॉडल जो है इसके अंदर जो है पावर की बात होती है। जहाँ पे पावर का जिक्र आएगा ना वो फेयरक्लफ मॉडल होगा, ठीक है। ये आपने बात याद रख लेनी है, ठीक है। तो आपको ये मेथडोलॉजी ख़ुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि जो भी पर्सन है जिसकी है स्पीच है तो वो किस बारे में है। इधर पावर के बारे में ज़्यादातर, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प के पास पावर है और वो पावर के बारे में ज़्यादा बात कर रहा है, ठीक है। तो आपने ये आपने चेक कर लेना है ये कौन सी इस पे इम्प्लीमेंट होगी, कौन सी थ्योरी इम्प्लीमेंट होगी, या ये कौन सा इस पे ये आइडिया होगा, ठीक है। इस पे फेयरक्लफ जो है उसका आइडिया आ रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ख़ुद गौर करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में बहुत ज़्यादा गौर की ज़रूरत है कि आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते ये क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर करके ये क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस पूरा होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है इम्पेरेटिव मोड इन स्पीच। इम्पेरेटिव मोड इन स्पीच में हम ये देखेंगे कि कोई उसने अपनी स्पीच के अंदर क्या कमांड दी है, कोई ऑर्डर दिया है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे। वही ये पूरी स्पीच पे हमने सिर्फ लाइंस उठा कर एक जगह डालनी है, ठीक है। ये लेकिन ये है कि ये पॉइंट वाइज, जैसे मैंने आपको पॉइंट बताए ग्रामर के या ये इम्पेरेटिव मोड या जो भी मैंने आपको पहले बताए, उन सारों के लाइंस आपने इधर स्पीच की उठा कर डालनी है, मगर वो ये जो हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इम्पेरेटिव में ये कमांड ऑर्डर जो होंगे वो आपने यहाँ लिख देने हैं। अब ये स्पीच में उसने कहा था every 4 years we gathered on these steps to carry out the orderly and peaceful transfer of power. Next point, it's promise for all of our people. Together we will determine the course of America and the world. We will face challenges, we will confront the hardships, बट वी विल गेट दी जॉब डन। तो यहाँ पे कमांड्स और यहाँ पे वो आ जाएंगे ऑर्डर, ठीक है। अब जैसे ये पहले वाले में मैंने यहाँ पे उसने कमांड दी है कि 4 साल के बाद ये मतलब ये काम होता रहेगा, ये जारी रहेगा, ये उसने एक प्रोसीजर कह लो या मतलब एक उसने बताया है कि ये ऐसा होता है, ठीक है। ये आपने ये डाल दिया और यहाँ पे प्रॉमिस उसने क्या किया है, ठीक है, कि प्रॉमिस कर रहा है वो, और फिर चैलेंजेस हम फेस करेंगे, ये कमांड जो भी ऑर्डर वो यहाँ चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ जाती है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आप 2 ही लिखते हैं, ठीक है। इसमें एक में तो ये सारी जो भी स्पीच आएगी इसमें ये तो आएगा ही आएगा, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है, ये एक कीवर्ड हो गया। और दूसरा ये है कि जो आपकी स्पीच है वो किस बारे में है, मतलब अब जैसे डोनाल्ड मतलब वो उस स्पीच का नाम क्या है, जैसे कि ये डोनाल्ड ट्रम्प्स इनॉग्रेशन स्पीच है, मतलब उसकी इफ्तिताही जो स्पीच है ना, इफ्तिताही, ये वो वाली स्पीच है। तो ये स्पीच का जैसे अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हम ये इनॉग्रेशन स्पीच जो है उसकी वो सर्च करेंगे। तो इसी तरह ये आप खुद से बना लेंगे जो भी आपकी बनेगी हेडिंग, ठीक है, या ये कीवर्ड जो बनेगा। और ये पहले वाला तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारी नेक्स्ट हेडिंग और सेकंड लास्ट हेडिंग, लिंग्विस्टिक फीचर। अब लिंग्विस्टिक्स तो आपने पढ़ी होगी। अब इसमें लिंग्विस्टिक्स फीचर्स क्या आएंगे कि उसने जो है रिपीट किया हुआ है फ्रेजेस, बार बार उसने रिपीट किए हैं, ये उसमें लिख देने आपने, ठीक है। और फोकस ऑन डेमोक्रेसी एंड यूनिटी, मतलब उसने जो है डेमोक्रेसी और यूनिटी पे फोकस किया है। और डोनाल्ड ट्रम्प अवॉइडेड स्लैंग वर्ड्स, उसने स्लैंग वर्ड्स और क्लिचेस को ना अवॉइड किया है, ठीक है।
उसने मतलब जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है वो यूज़ नहीं की, उसने फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की है। और ही डिड नॉट यूज़ पेसिमिस्टिक लैंग्वेज, उसने नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं की, उसने पॉजिटिव यूज़ किया। ठीक है, पेसिमिस्टिक लैंग्वेज यूज़ किया है। ठीक हो गया। इसमें आपने इस तरह लिंग्विस्टिक फीचर्स लिख देने हैं। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो हेडिंग है वो आ जाती है कंक्लूजन। कंक्लूजन सबसे लास्ट में आएगा और इसमें हम ना सबसे पहले फेयरक्लिफ का जो है ना वो 2 लाइनें ये लिख देंगे। फेयरक्लिफ नोशन ऑफ आइडियोलॉजी इज़ दैट, कि ये आइडियोलॉजी जो है वो ये है कि आइडियोलॉजी इन्वेस्ट लैंग्वेज, कि ये जो आइडियोलॉजी है वो लैंग्वेज में इन्वेस्ट करती है इन वेरियस वेज एट वेरियस लेवल्स, and that ideology is both properties of structures and of events. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मोस्ट प्रोमिनेंट वर्ड्स दैट वर यूज्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प। अब यहाँ पे तो हमने ऊपर फेयरक्लिफ की 2 लाइनें लिख दी थी उसके बारे में, फेयरक्लिफ जो थ्योरी है उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने मोस्ट प्रोमिनेंट वर्ड्स लिखे हैं दैट वर यूज्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने यूज़ किए थे वो थे वर, वी, डेमोक्रेसी, अमेरिका, अमेरिकन, दीज आल शोज़ यूनिटी ऑफ नेशन दैट ही वांट, जो वो चाहता था यूनिटी को, वो उसने यहाँ वर्ड्स यूज़ किए हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वर्ड्स हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने जो जो बात की है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपके माइंड में बैठ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या किसी किस्म की आपको नहीं समझ आई है या आप मेरे से और क्या कहना चाहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट में मुझे कमेंट कीजिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।
है।